उदयपुर नगर में पिछले 4 दिनों से मजदूरों का मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। किस प्रकार से मजदूरों के साथ पुलिस द्वारा लाठियाँबाजी गई, उसके बाद में मजदूर कलेक्ट्रेट से बाहर हटकर जिला कलेक्टर के बंगले के सामने बैठे थे और वहां से भी उनको जो है चेटक सर्कल गुरु गोविंद सिंह स्कूल के सामने नगर निगम आश्रय स्थल में आश्रय देर रात्रि को लेना पड़ा। और आज पूरा दिन वाद विवाद चलता रहा। ठेकेदार और वन विभाग के बीच में मध्यस्थता की बात चलती रही और इसी क्रम में लोकसभा सांसद मन्नालाल रावत जो है वो इनके बीच में कुछ ही देर में पहुंचेंगे। अभी मजदूर संगठन लेबर हेल्पलाइन से प्रतिनिधि इन मजदूरों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनको समझाइश कर रहे हैं कि तुमने काम कैसे लिया, क्या काम किया, कैसे काम किया, आखिर काम का पैसा कितना तय किया, क्या बात की गई, क्या बात नहीं की, उसको लेकर जो है एक चर्चा चल रही है। और कुछ ही देर में जो है मन्नालाल रावत पहुंचेंगे और वो मज़दूरों की बात को सुनेंगे भी सही और मज़दूरों को कई सारे दिशा निर्देश और काम के बारे में समझाएंगे भी सही और सीधा विभाग में ले जाकर अधिकारियों के साथ बात भी करेंगे। ये बात लगातार 4 दिनों से हुई और 4 दिनों से लगातार मज़दूरों का मुद्दा जो है लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए हम मन्नालाल जी के पास चलेंगे जो सभा में पहुंच चुके हैं। मजदूरों की जो है बैठक चल रही है, क्या सहमति बनती है, एक बार हम बात करते हैं। महेंद्र जी हैं, ठीक है, आप आशुतोष जी, खुशहाल जी हैं, ठीक है, आप दोनों वकील साहब हैं यहाँ के कोर्ट में, जो जिला कोर्ट है आप उसमें हाई कोर्ट के वकील हैं और मजदूरों के वकील हैं, कॉमरेड साथी हैं। हम सब मजदूर हैं तो हाथ में तालियां हैं तो हम सब स्वागत करेंगे। हमने भी जब अखबारों में पढ़ा तो हम लेबर हेल्पलाइन चलाते हैं यहाँ, जो राज्य सरकार के साथ तो हमने भी आज देखा तो सुबह फिर अप्रोच किया है इनको आकर के कि क्या हुआ, क्या मामला है। तो हाँ, तो डिटेल मजदूरी बता देंगे। कोई भी खड़े हो जाए बताएं कहाँ के आप सब जी बताइए। आगे आ जाओ, पास में आ जाओ, जोर से बोलो, डरो मत, ये अपने ही हैं, अपनी आवाज उठाने वाले हैं। का काम और बीडीसी का काम किया गया था, पानी रोकने का। एक हम एमपी ग्रैंड वाले था, यहाँ से कॉल गया, कोई लेबर दिया कि यहाँ काम ज़्यादा है। वो अपने क्या बोलते हैं रेंजर साहब मेरी बैग वो है भगवती जी साहब वहाँ फोन लगाए कि लाल जी लेबर ले आओ, काम यहाँ ज़्यादा है, रेट भाव की बात हुई सर। तो बोले कहाँ का मामला है ये सर प्रसाद का है, प्रसाद का मामला है, वन विभाग से होता है। ठीक है। ठेकेदार कौन था? ठेकेदार नहीं थे सर, रेंजर है सर, रेंजर भगवती, रेंजर भगवती जी, ठीक है। सर इनके उनसे बात हुई, रेट भाव इनका हो गया सर। लेबर रेट कितना लिया? और मीटर के हिसाब से दिए सर, वो 70 रुपये मीटर दिए सर। हाँ, बोल के वहाँ से 70 रुपये लाए सर, 70 रुपया। हाँ, जी सर। फिर हो गया, लेबर का काम पूरा हो गया सर। पैसे के लिए बोले सर, किसको बोले? ये अपने रेंजर साहब रेंजर साहब को। और यहाँ कार गड्ढे का भी किया गया सर। हाँ जी, 45 बाई 45 गड्ढे का काम किया गया सर, जिसका गड्ढे का रेट था वो 25 रुपये बोले बात हुई सर। 45 रुपया, 45 का 25 रुपया, जी सर। 25 रुपया क्या? गड्ढे प्रति गड्ढे। ठीक है। इसके बाद सर जब काम पूरा खत्म हो गया था तो पेमेंट के लिए गए था, तो अंदर ही रहते थे, बोलते हैं कि अभी व्यस्त हैं, फिर बाद में मिलते हैं। आपका सबकी हाजिरी भरी? हाजिरी से नहीं सर, अपना रनिंग में था। कितने लेबर है? लेबर साहब 200, 185, 86 के लगभग थे सर। कुछ घर निकल गए जिस दिन आए, यहाँ आए सर तो कोई ऐसा बीमारी भी है सर, 2 औरत हुई ऐसी बीमारी है, बहुत हो गई थी। इलाज कराया बीमार का? नहीं करवाए सर, पैसे ही नहीं सर, तो कहाँ से इलाज हो? उनसे सीमेंट साहब से बात कराओ, अभी रागिनी मैडम से बोला था। प्रसाद गांव का है, ठीक है, अलग अलग गाँव में किया है। कोई नहीं, एक पकड़ लेते हैं। रेंज, वो भी रेंजर ने कहा, कॉल भी आपका रेंजर का आया। जी सर। उसका नाम भगवती है। जी, भगवती का नंबर है? हाँ सर। नंबर दो। 99 50
99 50 68 86 87 63 ठीक है। ये फोन किसको आया था? ये लाल भैया को आया था। लाल भैया कहाँ है? मैं खड़ा हूँ सर। आप लाल भैया हैं? जी सर। इन सबको आप लेके आए? हाँ जी सर, हम दो आप भैया हैं, दोनों भैया हैं जी। दूसरा कौन है? सुनील जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी एमपी मध्य प्रदेश का रहने वाला कहाँ है? एमपी मध्य प्रदेश? मेरे घर के पास है यार। कहाँ जिला बताओ ना। हूँ। जिला और गांव बताओ। ओडिया गाँव उमरिया। उमरिया तो यूपी में है। नहीं, एमपी है। MP जी। ठीक है। और सारी जो लेबर है वो कहाँ की है? उड़ीसा 3 जिले की हैं सर। एक तो सतना, एक सतना, एक उमरिया, एक शहडोल। शहडोल। कटनी के लिए कटनी के भी है कुछ? कटनी के वही कितने लोग हैं? कितनी लेबर है? 182 लेबर की सर इसमें घर कुछ निकल गई। कुछ घर निकल गए। जी, 116 या 17 आदमी बचे। 116-17 भी हैं। जी सर। ठीक है। सब लोगों ने खाना खाया है? हाँ सर। खाना खिलाया साहब। ठीक है। चलिए, अब कितना पैसा हुआ कुल? कितने दिन काम किया? 2 से ढाई महीने से मानिए। 2 से 2.5 महीना। जी। 2 फरवरी को आए थे। हाजिरी है, सब लिखा हुआ है। हाजिरी नहीं है। कितना कहाँ काम हाँ, वो है सर। इस गांव में लिखा हुआ है। रनिंग मीटर रनिंग वो दिखाओ। हाँ जी, ये बंद रखा। ये रोज उसको ड्राइवर को बताया ये नहीं वो डायरी में है सर, नहीं मेरे डायरी में है सर, ये तो वो डायरी में आपका वो लाओ। अरे वो लाओ, वो जिसमें हर गांव का लिख रखा है हाँ जी, ना। यही है। अरे ये नहीं, वो रजिस्टर लाओ यार, हर आदमी ने कितना किया। रजिस्टर कहाँ है? छोटा वाला आजा बाबू। हाँ, आप ले जाओ। उसका रेंजर का नंबर क्या है? यही वाला? हाँ। 99 वाला? तो बस सर आप कॉल करें ना, उससे पहले थे बस मैं बता दूँ सर इतना सा जो हमको पता चला इनसे बात करके कि जो ठेका हुआ है वो बसंत लाल के यहाँ पे है और रेंजर भगवती है। बसंत लाल उनके बेटे हैं। तो नियमानुसार आपको ध्यान है 2-3 दिन पहले की बात खबर बनी थी कि एक रेंजर ने अपने बेटे को ठेका दिला के और करोड़ों का हेरफेर करने की कोशिश की है। तो ये भगवती लाल वही है। कायदे से तो ये सरकारी मुलाजिम है अपने, तो ये बात ही नहीं कर सकते मजदूरों को, ठेकेदार को ही करनी है। तो ये मामला है सर। तो ये ठेका बसंती लाल के नाम से हुआ है, लेकिन काम डील सब ये खुद रेंजर साहब खुद ही करते हैं। अभी तक क्या बात हुई? कलेक्टर से किसी से बात हुई? कलेक्टर महोदय के पास हम लोग गए थे सर जी। कलेक्टर महोदय के पास गए, पुलिस चार्ज हो गई था। वो जैसे इतनी लेबर था तो रात का तो है नहीं सर, जाने आने के लिए तो वाहन के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी सर। तो जैसे लेबर यहाँ वहाँ खड़ा हो गई सर, तो वहाँ पुलिस वाले ने लाठी चार्ज कर दिए श्रीमान जी। 2-3 आदमी को लाठी भी लगी है और तो भाई वहीं भी बेहोश हो गए सर। वहाँ 3 दिन से खाना भी नहीं खाया। ये कोई ठेके वाला क्या था? मतलब जल्दार में काम कराया था? एमपी का ठेकेदार, उदयपुर का ठेकेदार, क्या नाम है उसका? दिलीप सिंह। ठीक है, ठीक है। ठीक है। प्रसाद लोग उनके पीछे खड़ा फोटो है। फोन किसने किया? ठेकेदार ने हमारे को फोन मतलब लगाया, वहाँ से लेबर है। फिर इसके बाद रंजन लिखित में दिया हम इतने इतने में काम करेंगे। नहीं
अब वो पता है आपके पास क्या हथियार रहेगा? दिलीप सिंह का क्या नंबर है? किसने लिखा है भाई? हाँ, मतलब ये जो लेबर है वो दिलीप लेके आया था। भारतीय रंजन साहब ने बुलाए थे सर जी। को हम दिलीप को क्या जानते? दिलीप में आए थे सब मेरे लेबर। उसमें काम कितना किया गया था? ये लिखा था 4114 मीटर। एक मिनट और करो। हाँ, फुल बात समझाओ सर। हाँ, सर ये दिलीप जी के पास यार बुलाया किसने था? अबूजी रंजन साहब। अरे भला आदमी, उससे दिलीप सिंह के कहीं साइन वाइन कराया कि हाँ सर, नहीं? नहीं कहाँ आपको पर है? नहीं सर, खाते में जरूर फाइन है सर। अच्छा, जैसे हमारे दिलीप जी से कोई बात कोई नहीं बात हुई है, नहीं, फिर पता भभूति नहीं। रंजन साहब से डायरेक्ट बात हो गई हमारी। फिर उनके में सभी आदमी हम लोग मेरे को बुलवाए, मैं गांव में था। हम दिलीप जी का फिर फोन पूरे किया पूरे गया, आदमी लेकर कम मैं ही नहीं आया। हाँ जी, अपना- हाँ सर, हाँ, ये लेबर आपने दिलीप से दी है? जानता ही। अच्छा, आपने कौन रहता है? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह रेंजर है ये। तो सुरेंद्र सिंह का क्या है, इसमें क्या काम है उसका? सुरेंद्र सिंह का डीएफओ कौन है? डीएफओ कौन है? एक मिनट आप फोन करो, मैं कॉन्फ्रेंस पे ले रहा हूँ मुकेश सैनी को। नहीं हुआ ऐसा, क्या मुद्दा है? हाँ, 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 ठेकेदार कौन है? हाँ, हाँ, तो उसका रिकॉर्ड में बसंती लाल है। हाँ, उल्लेख करना पड़ेगा। तो कोई तो एक जिम्मेदार होगा जो पूरे मैटर को निपटाएगा। तो उसको हाँ, 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 तो निस्तारण कैसे होगा? एक बार देखिए, आप इनको बुला के एक काम पकड़ के आखिरकार मुद्दा तो निस्तारण करना पड़ेगा। हाँ, इसमें चीजें तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी आगे। मीडिया में कहानी किसी की छपती है तो वो कोई लगती छपती है, वो तो सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। किसी को भेजो ना, अब ये उस शहर में ही बैठे हैं ये, आपके वहां से किसी को आ गया हो, आप खुद भी मोर्चा संभालो, इनको सबको इकट्ठा करो, इनसे बात करो, एक एक विषय पे समाधान होगा। वो तो ये बैठे हैं। हाँ, ये इनको एक को किसी को बुलाओ यहाँ से, तभी तो चीजें होंगी, है ना? बुलाइए, किसी को भेजो जिम्मेदार को। आप ठेकेदार को भी बुलाओ, आपका काम है ना। इसलिए ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टेंडर किया, टेंडर में ठेकेदार है, जो लेबर है, ये लेबर विषय तो पूरा कहीं ना कहीं आपका आता है, मॉरली चीजें आती है। वो तो हो गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ ना। फैक्चुअल हो गया, वो कोई रिपोर्ट कलेक्टर को भेज, बात आप बुलाओ ठेकेदार को और आपके किसी अफसर को लगाओ, है ना? मैं यही मौके पे बैठा हूँ, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, कोई बीमार हो रहा है कि कहाँ चिट सदना से आए, है ना? आखिरकार आगे भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, आगे भी तो कौन आएगा, विश्वास भी तो टूटेगा।
देखिए आखिरकार आपके विभाग से कोई आर्बिट्रेटर तो आएगा ना, समाज देखे इनको, समझाए, पूरे विषय तो आएगी। भीतर में दूसरे नहीं, मौके पे आए हो, मेरे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन आए हैं। एक बार समझो, थोड़ा प्रोएक्टिव काम करो, उनके बीच में बैठो। ये यहाँ गुरु गोविंद सिंह स्कूल के यहाँ सामने है। हाँ हाँ, 100-150 लोग परेशान हो रहे हैं, उसमें कुछ महिलाएं बीमार हो गई, ऐसा है। एक बार देखो क्या हो सकता है, समाधान भी ढूंढो। हाँ वो वही वन विभाग वाला है ना, एक बार मौके पे पहुंच के समझो, है ना, मैं यही हूँ मौके पे, ठीक है, एक बार आइए आप, है ना। कौन चल रहा है? ओके जडेक ऑफिस है, चलिए मेरे साथ। कौन चल रहा है? तुम लोग ठेकेदार हो, अभी झूठे हो, अभी की बात करें कि उनमें से क्या हुआ? महिला की आप जो यहाँ आए क्या निस्तारण निकल रहा है सर? 4 दिन से ये भटक रहा है। देखिए समस्या पर बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। इनके ठेकेदार के रूप में वहाँ से जिनको लेके आए थे, कोई सतना से है, कोई कटनी से है, कोई शहडोल से है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र से आए। माता बहनें हैं, कुछ बच्चे भी हैं। मुझे लगा कोई वन विभाग ने अपना काम कराने के लिए, जिसमें कुछ गड्ढे खोदने, कुछ टैंक्स बनाने, उनके लिए बुलाया है और एक ठेकेदार के माध्यम से काम हुआ है। लेकिन ठेकेदार की रेट और जो सरकार की रेट, उसके बीच में अंतर लग रहा है। मुझे लगता है जिन्होंने बुलाया, जो ठेकेदार है, जो जिम्मेदार है, वो समाधान करे। मैंने यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, डीएफओ हैं, उनसे बात की है। कुछ देर में हम लोग उनके पास जा रहे हैं, इनके एक प्रतिनिधि मंडल को वहाँ ले जाएंगे। जो ठेकेदार था नीचे धरातल पर जिसने काम किया है, उनसे भी बात की है, रेंजर से भी बात की है, तो समझ में ये आता है कि कम्युनिकेशन गैप है। ये यहाँ जो बात कर रहे हैं, जो ठेकेदार के प्रतिनिधि हैं, मुझे लगता है इन्होंने कुछ गलत सुना है या क्या सुना है। लेकिन ये बच्चों को और इस तरह से इंटरस्टेट जो लेबर आती है, उनको परेशान करना बहुत दुखद है और ये दोहराया नहीं। इसके लिए हमने ये भी कहा है कि जो ठेकेदार हो या कोई ऐसा काम हो तो उसमें लिखित में लाना चाहिए। इनके पास लिखित में कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप है, गड़बड़ हुआ है और जो लेबर है उनका शोषण हुआ है। सर कल जो वो महिलाएं बेसुध होकर गिर पड़ी थी, वो पुलिस ने लाठी भी मारी इन लोगों को। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई बिल्कुल वंचित गरीब है, शोषित है और अपनी वाजिब बात रख रहा है। मुझे लगता है कि प्रशासन को बहुत संयम के साथ सुनना चाहिए और उनको यथोचित न्याय देना चाहिए। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार हो, माननीय भजनलाल जी की सरकार हो, बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। यहाँ विश्वास इस प्रकार से टूटता है, मुझे लगता है ये बहुत दुखद है। जिन्होंने भी किया वो गलत किया। सर ये कलेक्टर से भी 2 बार मिल चुका, कलेक्टर साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता उसको। मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी मूलतः फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम करने के लिए आई हुई लेबर है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ठेकेदार है वो इसमें जिम्मेदार लगता है। मुकेश सैनी जी हैं डीएफओ, उनसे बात की है, मैं अभी उनके पास जा रहा हूँ। इस बात को और स्पष्टता के साथ समझेंगे कि इनकी समस्या का निराकरण करें। ठीक है सर, थैंक यू सर। कोशिश कर रहे हैं हम आपके काम कोशिश कर रहे हैं। बैठिए आप, है ना। कौन आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? 3-4 लोग आ जाओ मेरे साथ। आप मत छोड़ो, 3-4 चले जाओ साहब के साथ। एक महिला चली जाओ, बहन की चली जाओ, एक और 3 के साथ चले जाए। हाँ वो साथ करेंगे। तो पिछले 4 दिनों से मजदूर परेशान हो रहे हैं। आज लोकसभा सांसद मन्नालाल जी रावत पहुंचे हैं और कहीं न कहीं मजदूरों का निवारण की बात कही है। वन विभाग कार्यालय में जा रहे हैं और वो सारी बात बताने की, मजदूरों ने सारी बात बताई है। तो सभी मजदूर न्याय की आस लगाकर देख रहे हैं कब पैसा मिलेगा, क्या पैसा मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये अभी इंतज़ार में है।
और एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो मन्नालाल जी रावत के साथ जाने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से मन्नालाल जी रावत आज वन विभाग में जाकर उच्च अधिकारियों से बातचीत करने वाले हैं। ठेकेदार और विभाग के बीच में और मजदूरों के बीच में आपसी समन्वय के माध्यम से वो दूरभाष पर भी बात की है और वो स्वयं जाकर विभाग में जाके मुलाकात की है। और उन्होंने कहा है जैसे भी संभव हो मजदूरों का भुगतान शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए, मजदूरों के इस प्रकार से प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पुलिस द्वारा उनको लाठियां बाजी गई, एक मजदूरों पर जो कि निर्धन है, गरीब है, ऐसे लोगों पर लाठियां बाजकर आखिर पुलिस क्या साबित करना चाहती है। भारत के प्रधानमंत्री मजदूरों के साथ है, राजस्थान के मुखिया भजनलाल सरकार मजदूरों के साथ है और इस प्रकार से मजदूरों को परेशान किया गया, मजदूरों को वहां मारपीट की, यह निंदनीय घटना है। पुलिस प्रशासन अपने चरित्र को सुधारे और मजदूरों के सकारात्मक तरीके से भी पेश आ सकते हैं, उनके भुगतान में सहयोग करती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और आखिर मजदूरों को मजबूर कर दिया और उनको प्रताड़ित किया गया और उनको इधर उधर धक्के खाने पड़ रहे हैं। जो उनके पास खाने पीने के जो पैसे हैं वो भी नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। कई बातें जो है मन्नालाल रावत जी ने की और इसके साथ ही कई सामाजिक संगठन भी मजदूरों के कुशलता पूछने के लिए आए, क्योंकि ये पूरे नगर में एक चर्चा का विषय बन गया है। मजदूरों के साथ जैसे ही मारपीट हुई और पूरे उदयपुर में देखे तो एक क्रांति की तरह लोग आरोप प्रत्यारोपण लगाने लगे और सरकार पर और प्रशासन पर कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। इसी को देखते हुए लगातार जितने भी सामाजिक संगठन हैं, वो मजदूर संगठन है, वो सभी लगातार मुलाकात के लिए आ रहे। इसी क्रम में मजदूर एवं किसान नेता राजेश सिंघवी जी भी इनके बीच में आए। ऐसे कई नेता जो है लगातार बीच में आ रहे हैं और इन मजदूरों से संवाद कर रहे हैं, मजदूरों की कुशलता पूछ रहे हैं, कहाँ काम किया, कैसे काम किया, किस तरह से काम किया, कितने में तय किया था, ये सारी बातें पूछ रहे हैं। और मन्नालाल जी ने आज विभाग को स्ट्रक्चर दिए हैं कि आप जल्दी से जल्दी मजदूरों का पेमेंट कीजिए। मैं नहीं जानता कैसे करेंगे, लेकिन इनका पेमेंट होना चाहिए। लेकिन जो बात निकल के आ रही है, जो मजदूरों की जो मांग थी कि पैसा बताया कुछ और जा रहा है, दिया कुछ और जा रहा है, इसको लेकर मजदूर अड़े हुए हैं। अब बात ये देखी जाएगी कि आखिर इन मजदूरों की गाड़ी कमाई का पैसा इनको कब मिलेगा। एक तरह से हम देखें तो इन मजदूरों को ठेकेदार बना दिया गया था, इनको ये खड्डे खोदने पर उधड़ा ठेका दे दिया गया था। सारे के सारे मजदूरों को एक तरीके से कोई 20 गड्ढे, कोई 25 गड्ढे, कोई 30 गड्ढे खोदेगा, जो जितना खड्डे खोदेगा, जितनी काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। इस तरह की रणनीति बनाकर जो है मजदूरों को की गई। ये पूर्व में अधिकारियों ने बताया कि ये पद्धति गाँव के लोगों को दी जाती थी, लेकिन ये ठेका प्रथा शुरू हो गया। ठेका प्रथा के बाद में जो है अब ठेकेदार अपनी मर्जी से लेबर को बुलाता है, जहाँ से अलग अलग प्रदेशों जहाँ सस्ती लेबर मिलती है वहाँ से बुलाते हैं और खड्डे खुदवाने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो काम पहले हो रहा था वो काम अब ठेके प्रथा में दिया जा रहा है। इसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती जा रही है और कई जगह अभी साइटें चल रही है, वहाँ पे भी लेबर काम कर रही है। पता नहीं वो लेबर भी कभी भड़क गई या उनमें भी कोई ऐसा रोष हुआ तो वो भी शायद वो भी हमारे पास आ सकते हैं। विभाग का कहना ये है कि जिस प्रकार से ठेका प्रथा व्यवस्था की गई, इससे बहुत ही मामला गंभीर हो चुका है। अब ठेकेदार और मजदूरों में आपसी समन्वय नहीं हो पा रहा, इसीलिए ये आपस में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोपण दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में आज बाप पार्टी के अमित खराड़ी भी यहाँ पर पहुँचे, पूर्व प्रतिनिधि मंडल पहुँचा है और मजदूरों से कुशलता। और अमित खराड़ी ने यह भी कहा है कि अगर मजदूरों का शीघ्र भुगतान नहीं हुआ तो फिर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा और उग्र रूप किया जाएगा, क्योंकि हमारे आदिवासी भाई जो है उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है और उनको मारपीट की जा रही है। ये कहाँ तक न्याय कि मजदूरों के ऊपर लाठियाँबाजी जारी, जिसको लेकर मजदूरों में संगठनों में जो है रोष व्याप्त है और मजदूर संगठन लगातार अपने पैसों की मांग करे और उनका यही कहना है कि साहब हमारे पैसे दे दो, हम घर चले जाएंगे, साहब हमारे पैसे दे दो, हम घर चले जाएंगे। मजदूरों का सिर्फ एक ही खाना है, नन्हे मुन्ने बच्चे उनके साथ में हैं। आखिर प्रशासनिक अधिकारियों को आखिर कहीं न कहीं थोड़ी दया कहीं तो जागी है। 4 दिनों के बाद अब उम्मीद है कि शायद मजदूरों का पैसा अब उनको मिल जाएगा। आपसी समन्वय का जो बात है वो चल रही है और विभाग और ठेकेदार और सभी रेंजर्स लगे हुए हैं इस बात में कि जल्द से जल्द मजदूरों का भुगतान हो जाए, जल्द से जल्द मजदूरों का उनकी मेहनत का पैसा जो है उन तक पहुंच जाए और सभी को कुशलता के साथ घर पहुंचा दिया जाए, उसके लिए प्रयास करें। इसी क्रम में अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ और लेबर हेल्पलाइन भी लगातार मजदूरों का सहयोग कर रही है, मजदूरों के साथ डटकर उनका सभी बात को सुन रही है, लिख रही है और मजदूरों के साथ, मालिक के साथ और ठेकेदार के साथ, विभाग के साथ सभी समन्वय करने की पूरी कोशिश के देखते हैं अब आगे मजदूरों का क्या कुछ हाल रहता है, क्या आज भुगतान। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से विभाग के रेंजर्स और अधिकारी बैठकर मजदूरों में आपसी समन्वय और आपसी
हिसाब किताब कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या मज़दूरों को इनका हिसाब किताब समझ में आएगा तो क्या इनको भुगतान हो पाएगा तो कब हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, ये अभी कुछ नहीं बता सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ तो आस जगी है कि शायद अब मज़दूरों को अपना पैसा मिल जाएगा। अगर पैसा नहीं मिलता है तो फिर क्या कल सवेरा होगा, फिर आंदोलन करने पड़ेंगे, फिर नए लोगों से मुलाकात होगी, फिर नई चर्चा होगी। लगातार ये 4 दिनों से यही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अगले वीडियो में हम ज़रूर आपको बताएंगे कि मज़दूरों को जल्दी पैसा मिले और इस प्रकार के इनको आंदोलन न करने पड़े, शीघ्र भुगतान हो। ये तो देखो आपके आदमी होंगे और इनके होंगे, तो डिस्प्यूट ही नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब इससे तो सीधा लग रहा है कि 7 नपटी नहीं हुई। क्लियर है? ये सुबह जैसे रात को वहीं रहते हैं, मेरे पास 2 प्रकार नकदी करा देंगे, जो भी निकलेगा वो आपको भुगतान कर देंगे। बाकी लोगों को यहाँ पर बारात में रुकवाने से क्या मतलब है? फिर इस बात को एग्री हो तो मैं बात करूँ, इस बात को एग्री नहीं हो रहे बार बार तो क्या बात करूँ?